हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज का आज ये हमारा 19वां दिन है। यूट्यूब की शुरुआत बहुत आसान है। मोटिवेट होकर, जोश में आकर यूट्यूब की शुरुआत तो कर देते हैं। उस टाइम हमें दिमाग में एक चीज़ रहती है, मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगा और मेरा जो आइडिया है वो यूनिक आइडिया है। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, व्यूज़ आने लग जाएंगे, खूब सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। ये जो भी नया यूट्यूबर है, जो अभी यूट्यूब की शुरुआत करना चाहता है, ये उसके लिए है कि रुको, थोड़ा सा वेट करो, पहले सोचो। ये वीडियो ना तो आपको मैं डीमोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ, ना ही मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। ये तो मेरे साथ जो हो रहा है, जो जनरली सबके साथ होता है, जो यूट्यूब की शुरुआत करते हैं, उनके लिए बातें कर रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, रिजल्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको रहता है। आप बोलते नहीं हैं, बोलना आसान है, मैंने भी वही बोला था कि व्यूज से फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क पड़ता है। आपने जब शुरुआत करने की सोचते हो तो दिमाग में एक चीज़ रहती है, अंदर आपके चलता रहता है कि यार जैसे ही पहला वीडियो डालूंगा वो चलेगा, बढ़िया से चलेगा, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। बोलना आसान है, आप बोलते जनरली ये है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, जैसे भी व्यूज़ आएंगे, जो भी आएंगे, बस मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है। पर अंदर जो चल रहा है आप भी जानते हो कि वो क्या चलता रहता है। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे ही पहला वीडियो डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, व्यूज़ 10, 20, 5 या कई बार तो ऐसा है कि 0 व्यूज़ आते हैं। अगर आपने आपके दोस्तों को ज़बरदस्ती नहीं दिखाया है तो 0 व्यूज़ आते हैं। और उस टाइम फिर आपको लगने लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों मैंने शुरू कर दिया। ये दिमाग में बहुत जल्दी आता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ना गलत चीज़ है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। आज 19वां दिन है, बस हमने 19 वीडियो बनाए हैं। 19 वीडियो में ही मुझे लगने लग गया है कि कंटेंट ख़त्म हो गया। अब मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्या बनाऊँ? क्योंकि शुरुआत में तो जब मैंने शुरू किया था, तब मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था अपने पास खूब सारा कंटेंट है, बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें करने को बहुत सारा कंटेंट है अपने पास में, बहुत सारा एक्सपीरियंस है अपने पास में। पर जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, 19 दिन में ऐसा लग रहा है कि कंटेंट क्या लाऊं, नया क्या लाऊं। क्योंकि जो भी चीज़ मैं नहीं सोच रहा हूँ वो पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है और बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। जो वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। सबसे पहली चीज़ अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि कंटेंट, नया कंटेंट क्या बनाऊं। दूसरी बात, बोलने को बहुत आसानी से मैंने बोला था कि व्यूज से फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्सक्राइबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फ़र्क पड़ता है। आपको जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वैसे मेरे में आ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, पर फिर भी जो एक्सपेक्टेशन लेके शुरू की थी, जो हमारे दिमाग में था कि जाते से ही छा जाएंगे, वो वाला तो नहीं मिला। अब 19 दिन में अगर ये हालत हो गई है, आप सोच सकते हो कैसे इसको आगे सस्टेन करेंगे, कैसे इसको आगे ले जाएंगे। अब ये काम इतना बोरिंग हो गया है, वाकई में थकाऊ उबाऊ काम हो गया है। क्योंकि वाकई में सक्सेस का पाथ बहुत ही बोरिंग होता है और बहुत ही थकाऊ होता है। रिजल्ट मिल नहीं रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आखिर में क्यों वीडियो बनाऊं, क्यों आगे बढ़ें। आप भी अगर शुरुआत नहीं की है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना, और अगर आपने शुरुआत कर भी दी है तो उसका भी मैं बताता हूँ कि क्या करना है। और अगर अभी तक नहीं की है तो इन चीज़ों के लिए तैयार कर रहना। मैं कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ कि एडिटिंग कैसे करना है, एडिटिंग में क्या दिक्कत आती है, थंबनेल में कैसे आती है, ये चीज़ें आसान हैं, ये चीज़ें बहुत आसान हैं। आप वीडियो देखोगे, 5-10 वीडियो देखोगे और उनमें सीख जाओगे, समझ जाओगे सारी चीज़ें। एडिटिंग भी आपको अच्छे से आ जाएगी। आपको जो स्क्रिप्टिंग का है वो तरीका भी अच्छे से चैट जीपीटी करके दे देगा। पर ये इसका क्या और इसका क्या, ये इन दोनों को मजबूत रखना इतना मुश्किल काम है कि वो चीज़ अभी मैं फेस कर रहा हूँ, उस फेज से अब मैं गुजर रहा हूँ। पर लास्ट में मैंने सोचा कि अब मोटिवेशन का क्या तरीका, अब इसको कंटिन्यू कैसे रखूँ, कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। क्योंकि पेशेंस शब्द बहुत छोटा सा है पर बहुत दर्द देने वाला और बहुत तकलीफ देह शब्द है पेशेंस रखना, धैर्य रखना
बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। फिर मैंने सोचा कि एक कुछ तो लाना पड़ेगा, कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस तो ये जो दरिया पार करेंगे हम, फेलियर वाला, हर्डल्स वाला, परेशानी वाला, तब ही मिलेगी। पर ये बीच वाले रास्ते के लिए क्या करें। लास्ट में अल्टीमेटली एक वीडियो देख रहा था, मेरे को भी फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी। मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था। हमारे देश की 150 करोड़ लगभग आबादी है। 150 करोड़ में 100 करोड़, 110 करोड़ या 120 करोड़ लोगों को ये पता है, ये कोट पता है, जनरली सबको पता है, जो मैंने शाम को वीडियो देख के फिर से रिवाइज किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, फेमस कोट है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। बस एकमात्र यही कोट है कि अब मेरे को मोटिवेट कर पाएगा, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत आ रही है। व्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे हैं, कंटेंट लग रहा है कि खाली हो गए हैं। एक दुकान की भी कोई शुरुआत करता है ना, वो क्या कर सकता है, उसके पास पैसा है, बढ़िया तामझाम जोड़ लेगा, फर्नीचर अच्छा बना लेगा, बाहर साइनिंग बोर्ड जो आते हैं वो लगा देगा दुकान के नाम का, अंदर सामान अच्छा रख लेगा। ग्राहक कहाँ से लाएगा? ग्राहक तो हुए रिजल्ट, वो अपने हाथ में कैसे हो सकता है? सारी चीज़ें हम कर लेंगे, दुकान में बैठा भी रहेगा 10 घंटे, सब सारी तैयारी कर ली है, ग्राहक कहाँ से आएंगे? ग्राहक उसके हाथ में नहीं है। एक स्टूडेंट है, उसने टाइम टेबल बना लिया है, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है, बाकी रिजल्ट तो एग्ज़ाम के बाद ही आएगा, और रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में क्या है? मेहनत है। सेम अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो एक चीज़ समझ लो कि आपके हाथ में अच्छा कंटेंट बनाना ही है। इसके अलावा व्यूज़, सब्सक्राइबर और जो ग्रोथ है वो आपके हाथ में नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप एकमात्र एक ही चीज़ कर सकते हो, और वो है मेहनत, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। और वैल्यू देनी पड़ेगी, आपके कंटेंट को वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ढूंढने जाओगे ना, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने जाओगे, आपको 100 वीडियो मिल जाएंगे बेहतर। अब आप सोचो कि आप क्या अलग दे पाओगे, कैसे दे पाओगे? तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, तरीका अपने आप आएगा, मेहनत करनी है, कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप YouTube की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, YouTube स्टार्ट करना चाहते हो, और जिसने कर लिया हो वो तो बढ़िया से मेरी बातों को समझ पाएगा कि मैं आज क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जिनने नहीं किया है वो रुको, सोचो कि आप ये चीज़ मेंटली झेल पाओगे। जब झेल पाओगे तभी आगे बढ़ना। मैं टेक्निकल बातें फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल सब सीख सकता है, सब चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएगी, सब आप सीख लोगे, महीने भर में आप सब चीज़ें सीख लोगे। पर पेशेंस वो आपको अंदर ही लाना पड़ेगा, अंदर से ही लाना पड़ेगा, अपने आप ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक ही कोट जो मैंने जनरली बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ लोग जानते होंगे इंडिया में, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी ही पर काम करना पड़ेगा आपको। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। धन्यवाद। आपको वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम वीडियो पे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। थैंक यू, धन्यवाद।